हेलो एवरीवन, मैं आमिर अब्बास आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं विस्फोटक एनर्जी के साथ। आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूं हिंदू वोकैबुलरी हिंदू पेपर के। तो चलिए आज हम लोग हिंदू पेपर के कुछ वोकैबुलरीज करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने कुछ वोकैबुलरीज किए थे, आई होप कि आपने याद कर लिया होगा और उससे प्रैक्टिस किए होंगे। तो आज चलिए पहला वर्ड लेके चलते हैं। पहला वर्ड बहुत ही ताबड़तोड़ ज़बरदस्त झकास कह सकते हैं आप, एकदम आंधी तूफान, बहुत ही झन्नाटेदार वर्ड है पहला, कैपिटुलेट। कैपिटुलेट ये एक वर्ब है। क्या है? कैपिटुलेट एक वर्ब है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है झुक जाना, झुकना, ठीक है ना, झुक जाना या झुकना। इसका सिनोनिम्स देख लें आप। सिनोनिम से इसके सरेंडर कर जाना, करते हैं ना कि सरेंडर कर दिया बंदे ने, सरेंडर, ठीक है ना। इसके एग्जांपल देख लो। बहुत ही ताबड़तोड़ वर्ड है कैपिटुलेट, हमेशा आपको अक्सर देखने को मिलेगा हिंदू पेपर में, ठीक है ना, कि सरकारें क्या हो गई, झुक गई, ठीक है, कुछ प्रोटेस्ट हुए उसके सामने सरकार को झुकना पड़ा। तो ये सब ऐसा वर्ड आपको अक्सर 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 मिलेगा आपको हिंदू पेपर में, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लें आप। आफ्टर अ लॉन्ग प्रोटेस्ट, आफ्टर अ लॉन्ग प्रोटेस्ट, आफ्टर अ लॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट किसान बिल, गवर्नमेंट हैड टू कैपिटुलेट। लंबे प्रोटेस्ट किसान बिल के अगेंस्ट में जब हुई, ठीक है ना, लंबे प्रोटेस्ट जो किसान बिल के अगेंस्ट चल रही थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ गया, ठीक है ना। चलिए दूसरा वर्ड लेते हैं। दूसरा वर्ड ही बहुत जबरदस्त है, ठीक है, बहुत जबरदस्त कह सकते हैं आप। इसका वर्ड है लर्च, LURCH। ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो, आफ्टर ए लॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट किसान बिल गवर्नमेंट हैड टू कैपिटुलेट, ठीक है ना, कैपिटुलेट। तो कह रहा है कि किसान बिल के लिए जो अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रही थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, सरेंडर, झुकना पड़ गया। पड़ा क्या दिखा रहा है, पड़ा। ऐसा जो पड़ा जो है ना, ऐसा ऐसा जो टर्म होते हैं, ये टेंस से रिलेट नहीं होते। टेंस में ऐसा आपको कहीं पर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जो पड़ा जैसा कोई सेंटेंस है जिसको वो स्ट्रक्चर पे आधारित हो और बेस्ड हो, उस पर वो बन जाए। इसलिए हम ऐसे ऐसे जो टर्म्स, स्पेशल स्पेशल जो टर्म्स आ रहे हैं, पड़ा, को था, को है, इस तरह से, मुझे खाने को हूं, मैं जाने को हूं, मैं जाने को था, मुझे जाना चाहिए था, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जो टर्म है, स्पेशल टर्म, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं उसके लिए एक स्पेशल सेशन लाऊंगा। टेंस मेरा खत्म होगा, उसके बाद वॉइस लाएंगे, उसके बाद ऐसा ही ऐसा टर्म इंपॉर्टेंट करेंगे, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से चलेगा एकदम, ठीक है। अब आइए, लड़खड़ाना, लर्च मतलब होता है लड़खड़ाना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये एक वर्ब है, सिनोनिम्स है इसका स्टम्बल, स्टम्बल। और ये जो लर्च वर्ड है ना, ये अक्सर मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। लर्च देखने में लग रहा है, पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड हमेशा आपको वोकैब का हिंदू पेपर के अंदर मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। इसका एग्जांपल्स देख लें आप। इसके एग्जांपल्स में आप देख लें। ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू कोविड-19 इंडियन इकोनॉमी has been stumbled। कोविड की वजह से भारतीय इकोनॉमी क्या हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल लड़खड़ा चुकी है, ठीक है। अब तीसरा वर्ड आइए। तीसरा वर्ड भी बहुत ताबड़तोड़, बहुत ही जबरदस्त झकास, एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट। ये भी एक वर्ब है, ठीक है। एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट का मतलब होता है शीघ्र करना, मतलब जल्दी करना, शीघ्र। इसका सिनोनिम्स देख लें। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सेलरेट, फास्टन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखो आप एक्सपीडाइट के, एक्सपीडाइट की एग्जांपल देख लो। गवर्नमेंट, स्टेट
government must expedite COVID testing in the hospital। कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो क्या करे, कोविड टेस्टिंग जो हो रही है हॉस्पिटल में उसको क्या करे, फास्ट करे, एक्सेलरेट करे, तेज करे। ठीक है, अब एक चौथा वर्ड है, बहुत ही ताबड़तोड़, बहुत ही जबरदस्त, बहुत झकास वर्ड है, ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली ये एक एडवर्ब है। ठीक है ना, देखो कितना जबरदस्त वर्ड, बोलने में ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये कितना ताबड़तोड़ वर्ड है, ऑस्टेंसिबली। अगर आप ये सब वर्ड बोलने में इस्तेमाल करोगे ना तो सामने वाला एकदम फ्लैट कि हाँ भाई बंदे में कुछ दम है, कुछ दम रखता है। तो ये सब वर्ड आप याद कर लेते हो, अगर इसको आप स्टॉक कर लेते हो अपने पास, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली क्या है, एडवर्ब है। इसका मतलब होता है जाहिर तौर पे। क्या, जाहिर तौर पे। जाहिर तौर पे, ठीक है, जाहिर तौर पे। इसका सिनोनिम्स देख लीजिए, तो सिनोनिम्स हो जाएगा सीमिंगली, अपैरेंटली। ठीक है, आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। चाइना ostensibly saying that coronavirus is not his virus। चाइना क्या कह रहा है, चाइना जाहिर तौर पे कह रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो मेरा वायरस नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लें आप। अब नेक्स्ट वर्ड, पांचवा वर्ड देखिए। पांचवा वर्ड है जबरदस्त। ये इतना तगड़ा वर्ड है, तुम दिमाग खराब हो जाएगा सुन के, कि लगेगा कि हाँ ये वर्ड में कुछ दम है। वर्ड ही बता रहा है कि मैं दमदार हूं भाई। ठीक है ना, इसका इंसेसेंट, क्या, इंसेसेंट, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है निरंतर, निरंतर, निरंतर। ठीक है, इसका सिनोनिम्स देखें, कॉन्सिस्टेंट, परसिस्टेंट, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। इसके एक एग्जांपल्स देख लें। इन ऑर्डर टू लर्न ग्रामर, इन ऑर्डर टू लर्न ग्रामर फ्रॉम ग्रामरगिरी। ठीक है, मेरे ही चैनल की बात करते रहो भाई। इन ऑर्डर टू लर्न ग्रामर फ्रॉम ग्रामरगिरी, इन ऑर्डर टू लर्न ग्रामर फ्रॉम ग्रामरगिरी, you must have to incessant effort, you must have to give incessant effort, you must have to give an incessant effort। कितना अच्छा वर्ड बन गया, देखो मैं अपने से खुद से रिलेट कर लिया मैं। ठीक है ना, इन ऑर्डर टू लर्न ग्रामर फ्रॉम ग्रामरगिरी, अगर ग्रामरगिरी चैनल से आपको ग्रामर सीखना है तो आपको क्या करना होगा, निरंतर एफर्ट करना होगा। है ना, आप लोग तो निरंतर एफर्ट कर नहीं रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं वीडियो लेके कि हाँ भाई वीडियो लेके बैठूं मैं, इसका क्वेश्चंस को मैं जो इतने वोकैबुलरी है मैं इसको नोट करूं, मैं इसको याद करूं। ये तो किया नहीं जाता, 10 सेकंड 20 सेकंड देख लिया बस हो गया।
यार इसको आप नोट करो और इस चीज को याद करो, उसके बाद इसका फायदा देखो, एक मंथ ये काम करो, उसके बाद फायदा देखो और खुद तो देखो, 10 लोगों को और दिखाओ, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। ये आज 5 वर्ड हो गया, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।